हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो वर्ल्ड डर रहा है टैरिफ के कारण, तो टैरिफ का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ सकता है। ये हमारे लिए वरदान हो सकता है या अभिशाप, या दूसरे पड़ोसी देशों के लिए वरदान या अभिशाप। चलिए बात करते हैं। जो इंडिया पे जो टैरिफ जो टैरिफ वार चल रहा है उसका वर्ल्ड तो बहुत डर रहा है, लेकिन इंडिया इसका कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी, मतलब हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी अच्छी है कि हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे कई कंट्रियों में सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड है, लेकिन इंडिया उतनी इनकी डोमेस्टिक डिमांड ही, हमारे जो पॉपुलेशन की डिमांड ही इतनी अच्छी है कि हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हमारा जो सर्विस अकाउंटिंग है, गुड्स एंड सर्विस अकाउंटिंग 21% ऑफ GDP है, और सिर्फ शेयर ऑफ गुड्स ये सिर्फ 12% ऑफ GDP है। और कुछ विशेषज्ञ एनालिसिस करते हैं कि 6.5 से 8% टैरिफ इन इंडिया से एक्सपोर्ट टू US, मतलब 6.5 से 8% एडिशनल टैरिफ लगेगा जो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा US। ये अगर ये एजम्पशन सही रहा तो हमारी जो टैरिफ कुल बी लिमिटेड टू अराउंड $3 बिलियन एनुअली, विच इज़ जस्ट, जो सिर्फ 0.1% ऑफ GDP है। तो इंडिया पे इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है अदर कंट्री के कंपैरिजन में। US इंपोर्ट करता है चाइना से 10.5% और इंडिया से सिर्फ 2.5%। मतलब चाइना का जो मार्केट है वो बहुत डिपेंड करता है US पे। तो जो चाइना और US के बीच में जब ये वॉर चल रहा है टैरिफ का, उसका इम्पैक्ट चाइना पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। US import nearly 15% ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, तो इसका सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट चाइना पे पड़ने वाला है। और ये जो चाइना पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो एक के लिए नेगेटिव तो दूसरे देश के लिए पॉजिटिव होता है। तो अगर चाइना पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा तो उसके कंपैरिजन में हमारे इंडिया पे ये थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमको कम टैरिफ झेलना पड़ेगा। मतलब इंडिया की जो एस्टिमेट ग्रोथ है वो 6.6% फाइनेंशियल ईयर 25 में, और जो महंगाई है वो घटते हुए आ रही है, मतलब 4.31% से 3.6 हुई है फरवरी में। तो एवरेज CPI RBI से इनिशियल प्रोजेक्ट इज 4.4। तो अभी एक CPI भी कम हो रही है, जिससे हमारे देश का इंटरेस्ट रेट भी RBI घटाते जा रहा है। अब नेक्स्ट अप्रैल में शायद हो सकता है और घटाए। चलिए देखते हैं। इंडिया इज़ आल्सो हैविंग स्ट्रॉन्ग, मतलब फिजिकल पोजीशन है, जो फिजिकल पोजीशन भी इंडिया की बहुत अच्छी है। तो मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है। तो और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल जो ये टैरिफ का जो वार चल रहा है उसमें अगर सब देशों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उनके कंपैरिजन में हमारे देश पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो नुकसान तो टैरिफ का तो हो नहीं वाला है सब देशों पे कुछ ना कुछ, लेकिन किसी को 25% देना है, किसी को 10%, तो हम मान सकते हैं हमारे देश में 8 से 10% तक टैरिफ होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।